ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 जिसमें आपको शो करना है सीक्वेंस एक्स जो है जिसको डिफाइन किया हुआ है x1 इज इक्वल टू √2 एंड xn इज इक्वल टू रूट ऑफ 2xn माइनस 1 कन्वर्जेस टू 2। आपने शो करना है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है और बाकी की टर्म्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ सो ऑन टर्म्स। वो वाला सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये कन्वर्ज कर रहा है 2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्शन लगाने जा रहे हैं और इंडक्शन लगा के हम शो करेंगे स्टेप नंबर 1 में कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन हम इसको बाउंडेड शो कर देंगे, हैंस बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग से कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर हम शो कर देंगे कि पर्टिकुलरली इट कन्वर्जेस टू 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में विल शो दैट इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। उसके लिए हमने आपको पहले भी प्रीवियसली हमने डिस्कस करा हुआ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कंसेक्टिव टर्म अगली वाली जो आएगी वो बड़ी होगी प्रीवियस टर्म से। इट मीन्स xn इज ग्रेटर देन xn माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। इंस्टेड आप ये भी लिख सकते हैं xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। ठीक है, तो हमने शुरुआत क्योंकि इंडक्शन से करना है तो हमने शुरुआत करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, दैट इज़ x2 से। x2 आप इवेलुएट कर लो, √2x1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू पुट कर लो, √2 विच इज़ ग्रेटर देन √2 होती है, ये √2 से बड़ी होती है, आप चाहे इवेलुएट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो x2 is greater than x1, hence the result is true for n is equal to 1. Let us assume the result is true for n is equal to k पुट कर दिया दोनों साइड पे। अब k प्लस 1 के लिए शो करना है ना, तो दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया, ये बन गया xk प्लस 1 और ये बन गया xk। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। सो बाय इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हैंस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्टेप नंबर 2 में आपने शो करना है दैट xn इज बाउंडेड अबव बाय 2। ठीक है, बाउंडेड अबव बाय 2 मतलब आपने शो करना है xn इज लेस देन 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सॉरी, तो फर्स्ट टर्म x1 जो है वो √2 तो दी हुई है, वो तो 2 से लेस है ही है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m एंड 2 से मल्टीप्लाई करके रूट लेके ये m प्लस 1th टर्म भी 2 से लेस आ गई, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस की सभी टर्म्स जो है वो बाउंडेड अबव बाय 2 है। Now from step 1 step 2 it is clear that it is monotonically increasing sequence and bounded above, hence convergent। अब आपने ये शो करना है कि कन्वर्ज कर रहा है 2 को। ठीक है, तो मान लो कि कन्वर्ज कर रहा है L को। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये चीज़ अब सीक्वेंस जब बेटा किसी टर्म को कन्वर्ज कर रहा होता है तो उसकी अगर nth टर्म L को जा रही है तो n प्लस 1th टर्म भी L को ही जाएगी। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स L के पास जा रही हैं, तो इट मीन्स ये वाली टर्म भी L के पास जा रही है तो इसकी वैल्यू भी L आएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी L आएगी, तो दोनों तरफ L डाल दो, सॉल्व कर लो। ये बन गई L² इज इक्वल टू 2 है ना। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वैसे ये। सॉल्व कर लो, दिस इज L इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज L इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा L² माइनस 2L इज इक्वल टू 0। L कॉमन निकालोगे, L माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ दो वैल्यूज आएंगी, इधर L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 2, बट L 0 नहीं है, L क्या है 2 है, हैंस xn कन्वर्जेस टू